शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण करना। शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानव की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी मां से पूछ लिया, मां तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तू मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। मां, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई
फल उसको प्राप्त हो सकता है। हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो माँ पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी वेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था भी, छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी, मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं, मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा
मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ हैं केदारनाथ के कारण, सोमनाथ हैं तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव हैं तो तिरुपति के बालाजी हैं, एक लिंग जी हैं तो नाथ द्वारा के श्री जी बाबा हैं। बिना शिव का कुछ नहीं है, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो बनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो बनखंडेश्वर महादेव के पास में ही बैठा करते थे, वहीं आराधना करते, वहीं तप साधना करते। वहीं पर देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर दी और कह दिया, यहां मेरी जगत जननी पार्वती का बगलामुखी अवतार पीताम्बरा को यहां विराजमान कर दे, धूमावती को यहां विराजमान कर दे। अरे भाग्यशाली हैं साहब, ये सहजता कहां, सरलता कहां। कई लोग कहते हैं जब कोई काम अटकता है, राजनेता हो, सत्ताधारी हो, जिसको कोई काम अटक गया तो लोग कहते हैं कि हम पीताम्बरा पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं और माता की आराधना करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आखिर ऐसा गुरुजी पीताम्बरा पीठ में ऐसा क्या है? उनसे कहना चाहूंगा, केवल पीताम्बरा पीठ में केवल पीताम्बरा अकेली नहीं है, शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं, इसलिए कार्य सफल होता है। शंकर और सती स्वयं विराजमान है, मां पीताम्बरा के साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है, मेरा शिव साथ में बैठे। तेज गर्मी हो सकती है, धूप लग सकती है, पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो आप बाहर खड़े रह रहे हो, आपको धूप लग रही होगी, पर विश्वास मानकर चलना कि इस भूमि की कथा आपकी झोली कभी खाली नहीं रख सकती, भरकर भेजेगी। ये क्योंकि शिव और शक्ति की भूमि है, ये दतिया की भूमि शंकर और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि केवल मां की अकेली भूमि नहीं, यहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। बनखंडेश्वर भी बैठे हैं तो मां जगत जननी भी बैठी, खाली कहां। सुनो सीता जानकी, अगर तुमने शिव जी की आराधना करी है तो मेरा देवाधिदेव महादेव जिसकी आराधना मैं करती हूं, अब वो महादेव तुमको एक बार राम जी का दर्शन, तुम्हारे पति का दर्शन जरूर कराए। तो सीता जी ने कहा मंदोदरी से कि रावण की कैद में मैं बंद हूं, राम जी अगर आएंगे तो मुझे लेने के लिए आएंगे और लेकर चले जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे और लेकर चले जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे और लेकर चले जाएंगे, और आप कह रही हो कि उसके पहले राम जी का दर्शन हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? मंदोदरी मुस्कुराकर बोली, मेरी मां हेमा कहती थी पार्थिव लिंग का निर्माण करने पर, पूजन कर कर विसर्जन करने पर जो फल मिलता है वो साधारण नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, जिस अशोक के वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, अशोक वाटिका में तुम बैठी हो, वहीं की मिट्टी कंकर को उठाकर उसका भी तुम स्पर्श कर लोगी और अपने इष्ट देव का स्मरण कर कर याद करोगी तो वो सुनता जरूर है। इसलिए कहते हैं कंकर में शंकर है, कंकर में शंकर। हमने पहले भी कथा में कहा, पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की जमीन को, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखिए, कोई मूर्ति मिले चाहे ना मिले, मेरा शंकर और कंकर उस भूमि में जरूर मिलेगा, ये निश्चित।
लोग कह रहे थे काशी में कितना लोगों ने कहा ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। और जब रिसर्च वाले पहुँचे और चेक करने पहुँचे और सब पुरातत्व विभाग वाले पहुँचे और धीरे 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 जब चेक करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव खुद प्रकट होकर कहते हैं कि ये ज्ञान वापी मेरी है। स्वयं शिव कह रहा है, स्वयं ओघड़दानी कह रहा है। अभी आप लोगों ने एक फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ा होगा, फेसबुक पर एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। मद्रास का एक मैसेज है। एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय दे दिया कि यहाँ वो शिवलिंग जो था वो वहाँ पर लगभग 500 साल पुराना था। जज ने निर्णय दिया कि ये शिवलिंग यहाँ से हटा दिया जाए। एक फेसबुक पे एक मैसेज चल रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसके स्मरण में। जज ने निर्णय दिया कुर्सी पर बैठकर कि इस शिवलिंग को हटा दिया जाए। जिस वकील के कहने पर शिवलिंग हटाया जा रहा था, वकील वहीं चक्कर खाकर गिर गया। वकील के 10 मिनट बाद जो टाइप करने वाला था असिस्टेंट, वो चक्कर खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हुआ संतरी चक्कर खाकर गिर गया। जज ने तुरंत उस उत्तर को जो उसने लिखा था उसको बदल दिया कि ये शिवलिंग यहीं रहने दो, नहीं तो जज को लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। शिव शिव है, ओघड़ी है शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना कोई सरल है क्या, सहज है क्या? शंकर की आराधना सरल सहज। कल आशीष हमसे कह रहे थे कि गुरुजी वो अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है ना। हमने कहा ये तेज दुनिया में जितने शंकर के भगत मिलेंगे ना, सब ऐसे ही चमकते हुए मिलेंगे। शिव के जितने भक्त होते हैं, शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे। शंकर भगवान की चमक क्या कम है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज। इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहा है भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया। ना ना, इतने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार।
कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या। तुम मांगो, सीता जी से कहा, तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं, ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, यहाँ बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे, जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया, देव है, सुनते हैं वो, श्रवण करते हैं वो। मेरे पास ना पूजा की थाली है, ना लोटा है, ना कलश है, ना मेरे पास में धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना मेरे पास में कोई वस्तु। क्या शिव राजी हो जाएंगे? मंदोदरी ने सीता जी से कहा, शंकर राजी हो जाएंगे बिना पूजा की थाली के, बिना पूजन के सामान के? मेरे महादेव को ना तो तुम्हारे नारियल की जरूरत है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई वस्तु की जरूरत है। मेरे महादेव कहते हैं, एक लोटा जल तुम्हारे पास में हो तो चढ़ा दो, नहीं हो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस मुझ पे चढ़ा दो। वो भी नहीं है, मंदिर के बाहर से निकलते जाते जाते मुस्कुरा कर चले जाओ। वो भी नहीं हो, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर चले जाओ। वो भी नहीं हो तो मेरा कोई भक्त शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मुख का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। शंकर का कोई भक्त निकल कर जा रहा है, उसकी मुख का दर्शन। शिव महापुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र उसके मुख का दर्शन कर लिया, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा। केवल मुख का दर्शन करा। गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनकी जो गर्भ में मरे, अधोगति में मरे, कुंवारी अवस्था में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है, ना इनके लिए नरक होता है। ये बीच में लटकते रहते हैं। हम कई लड़का लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी, और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कुंवारे मर गए। कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है, ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है, अर्जुन का बेटा आर्यमा
जब भगवान कृष्ण ने बुलवाया बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही है, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा अरावण, आर्यमा नहीं, अरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा अरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं बैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा दो। आरावण कह रहा है, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावण की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावण ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं? अर्जुन, नकुल, सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावण के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है, इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं। आज भी किन्नर की शादी होती है, इसलिए मांग भरते हैं। आज भी किन्नर की शादी होती है, इसलिए पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है? जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई, आरावण के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावण के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावण के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़ी। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे। आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने ही से, तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो, तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितनों का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाता है, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा मेरी अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका ठीक है। सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी वृक्ष के नीचे सीता जी स्मरण राम जी का, शिव जी का कर। समय आया, देखिए मंदोदरी के शब्द को एक कथाकार, एक वक्ता जब बोलता है और सुनने वाला
अपनी जिंदगी में अगर उतार लेता है तो वक्ता बोलता है, सुनने वाले ने अगर उतार लिया तो वक्ता उसका वक्त बदल देता है। ये निश्चितता है। आपने सुना, आपने उतार लिया, आपका वक्त बदल गया। कोई कहे कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दो हमारा बेटा अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हमारी बेटी अच्छी रहे, आशीर्वाद दो हमारा पति अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हम अच्छे रहें। हम उनसे कहते हैं हमको तो आशीर्वाद देना भी नहीं आता, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम 2 रोटी खाते हो वैसे हम 2 रोटी खाते हैं, जैसे माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया वैसे माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जैसे तुम्हारी जिंदगी निकली है वैसे हमारी जिंदगी निकली है। हम में कुछ भी नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सकें, बल्कि आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी सार्थक हो और भगवान का भजन करते हो। हमारे पास में कोई भभूतिन या बेल या चमत्कार हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में तो केवल ये शंकर कंकर शिव जी का नाम है। आप भगवान की कथा सुन लोगे, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दोगे। हमारे पास मत आओ, हमसे मिलने होटल में भी मत आओ, क्योंकि हम तुमसे मिलने वाले हैं नहीं। फालतू की बात है। कोई कहे किसी और वाले महाराज जी से मिला दो, उनसे हमारा ये काम कर, ना ना ना, हमारे पास मिलने भी मत आओ। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिस देवाधिदेव महादेव को हम भजते हैं, उस देवाधिदेव महादेव को तुम भी भजते रहो, कल्याण निश्चित हो जाएगा। भजन करो, भक्ति करो, विश्वास रखकर भजो भगवान शिव को, भरोसा रखकर भजो शिव को। एक पत्र में लिखा है किसी बहन की किडनी पूरी खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा बदलो, उस बहन ने भी संकल्प ले लिया, डॉक्टर साहब आप गोली दीजिए, दवाई दीजिए। डायलिसिस चल रहा था और उसने संकल्प लिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी जब तक नहीं पीऊंगी तब तक सुबेरे मुख भी नहीं धोऊं। उसके घर के लोग नहा के मंदिर जाते, जल ला कर देते, हाथ में जल डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आचमन कर लेती है, पत्र में आचमन कर लेती है। उसकी किडनी दूसरी बार जांच कराने के लिए जब वो ग्वालियर गई तो उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव भक्ति है, ये औघड़ी है, ये शंकर। भजन को बढ़ाइए, आपके भक्ति को बढ़ाओ, आपकी इसमें बढ़ाओ भीतर से। अपने भीतर के बल को बढ़ाने का प्रयास है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। सीता जी से कहा मंदोदरी ने, सीता जी ने उस दिन से कंकर शंकर मानकर भगवान का स्मरण किया। समय आया, राम जी पहुंच गए समुद्र के किनारे, समुद्र को पार करना था। हनुमान जी से कहा कोई विद्वान पंडित लेकर आओ जो यहां शिवलिंग की पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करा, उसके विद्वान ब्राह्मण ला। हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि विद्वान पंडित कौन है। जामवंत बोला मेरी निगाह में तो केवल एक ही विद्वान है जो लंका के अंदर रहता है, लंका का राजा रावण। विद्वान तो इतने में हनुमान जी हंसकर बोले वो आएगा यहाँ पूजन कराने के लिए, तुम्हारी मति मारी गई है। जामवंत बोले हनुमान वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं, पर उसकी जो धर्म पत्नी है ना मंदोदरी, वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है।
पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मार्केट ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कपड़े की दुकान ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सुनार की दुकान ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने गोवा ले जाती है। पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को महापुराण तक ले आती है। वो धर्म पत्नी जो मां पीतांबरा तक लेकर आए, भगवान के दर्शन कराने ले जाए, संतों के दर्शन कराने ले जाए, वो धर्म पत्नी है। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन की कथा में 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। समझ गई क्या? अरियो दतिया वाली जिज्जियों, समझ गए क्या? और जितने जीजा बैठे हैं समझ गए। 1 दिन तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन के ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती। कथा सुन। ये दिन भर बैठी रहे और कथा सुने। आप भी नियम ले लो। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति को मार्ग दिखाना। जामवंत ने कहा मंदोदरी धर्म पत्नी है। हनुमान जी जाओ मंदोदरी के पास जाना, कह देना पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना। मंदोदरी की मां हेमा ने पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व ऐसा बता दिया कि मंदोदरी बिना अपने पति को भेजे मान ही नहीं सकती। जाओ जा, ठीक है। चले जाओ जाओ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास में। मंदोदरी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ी कि अरे बानर, तू मेरी लंका में आग लगा कर गया था। हनुमान जी बोले मां मैंने आग लगाई थी। दुनिया के लोग कहते हैं मैंने आग लगाई, पर मां ईमानदारी से बोलूं मेरी पूंछ में कपड़ा भी रावण ने बनवाया था, तेल भी रावण ने डाला था, आग भी रावण ने लगाई थी, फिर ये लंका कैसे जल गई? मां आपका बेटा है ना मेघनाथ, अक्षय, ये मेघनाथ ने ऊपर आवाज लगाकर कहा मेघो बरसो, लंका जलना नहीं चाहिए। मैं पवन का बेटा हूं, मैंने भी आवाज लगाई पिताजी वो पानी बरसा रहे हैं, तुम हवा चला दो। अब पवन देव आ गए, उन्होंने जलदेव से कहा अपन दोनों सगे भाई हैं और मेरा बेटा वहां पूंछ जल रही है और तू पानी बरसा रहा है, वो लंका जलाने बैठा है। इतने में मेघ ने कहा, जल ने कहा भैया पवन तू चिंता मत कर, गाड़ी पानी की जाएगी पर पेट्रोल भरा हुआ जाएगा। टैंकर पानी का है पर अंदर पेट्रोल भरा है। मेघनाथ को लगेगा पानी बरसा रहे, मैंने डीजल और पेट्रोल बरसा दिया, पूरी लंका स्वाहा। तो मंदोदरी कह रही है तुमने मेरी लंका जलाई? हनुमान जी बोले मेरी कहा सामर्थ्य था जो मैं लंका जला सकूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब उसकी कृपा है। क्या चाहते हो? विद्वान ब्राह्मण चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है। मंदोदरी की आंख से आंसू झलक गए। पार्थिव शिवलिंग? हाँ, कौन बना रहा है? राम जी बनाएंगे, पूजन करेंगे, इसलिए हम महाशिवलिंग का प्रतिष्ठा करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। मंदोदरी बोली मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई विद्वान है ही नहीं। तो हनुमान जी बोले हमें तो एड्रेस ही यहीं का मिला है, शुरू से ही इतना विद्वान और कहां मिलेगा, आप अपने पति को भेजिए। इतने में मंदोदरी चुप होकर बैठ गई। मंदोदरी से हनुमान जी ने कहा चुप हो गई माता, क्या बात है?
हनुमान जी के शब्द सुनकर मंदोदरी बोली, वो मेरा पति है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी भी हालत में राम जी की पूजन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है। अपनी पार्टी की बात हो तो दूसरी बात है, पर ये विरोधी है, विरोधी की पार्टी में कैसे? नहीं मां, आप कृपा करोगी तो जरूर जाएगा। इतने में मंदोदरी ने कहा, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखती हूं, तुम रुको। मंदोदरी गई और रावण के पास जाकर बोली, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है, मैं मस्तिष्क पे त्रिपुंड धारण करता हूं, जनेऊ पहनता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहां जाए, पूजन कराए और दक्षिणा लेके आए। रावण बोला, मंदोदरी अपने यहां कुछ कमी पड़ रही है जो दक्षिणा मंगवाने के लिए मुझे भेज रही है? मंदोदरी बोली, ब्राह्मण का कर्म तो करना चाहिए, एक बार किसी जजमान के यहाँ पूजन कराओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण बोला, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मैं लंकेश, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा, वो तुम्हारे वो राम जी है ना, शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए तुमको बुलाया। रावण मुख घुमाकर मंदोदरी को देखे, बावरी हो गई, पागल हो गई, वहां पूजन कराने जाऊंगा? मैं नहीं जाता। मंदोदरी कहने लगी, मैंने सुना था रावण बड़े विद्वान है, लंकाधिपति बड़े विद्वान है, पर मुझे लगता है कि तुम शून्य हो, तुम में विद्वत्ता नहीं है। रावण कहता है, मैं पूजन कराने जा सकता था, पूजन कराने चले भी जाऊंगा, पर एक ब्राह्मण कभी अधूरी पूजन नहीं करा सकता। तो मंदोदरी ने पूछा, मैं कौन सी बोल रही कि तुम अधूरी पूजन करा, तुम तो पूरी पूजन करा। रावण बोलता है, राम जी की पत्नी सीता यहाँ पर है, राम जी वहां पर है, ये पति पत्नी दोनों गठजोड़ा बांध के नहीं बैठेंगे तब तक प्रतिष्ठा कैसे होगी? इतने में मंदोदरी बोली, विद्वान ब्राह्मण सारी जुगाड़ जानता है। लोग कहते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है तो नारियल दे के पूजन में बिठा देते, सुपारी दे के बिठा देते, तो तुम भी तो कुछ करो। रावण ने कहा, सीता को राम जी के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर पूजन करना पड़ेगी। अब सीता जा सकती है क्या? मंदोदरी कहने लगी, उसकी जवाबदारी मेरी है, तुम तैयारी करो। रावण ने सिर के मुकुट को जमीन पर रखा, क्योंकि राम से मिलने के लिए अहंकार का मुकुट नीचे रखना पड़ता है, इसलिए जमीन पर रखकर फिर चला। मंदोदरी ने सीता जी से कहा, चलो मेरे साथ। डोली सजाई, सीता जी को साथ लिया, लंकाधिपति रावण की साक्षी में, हनुमान की साक्षी में सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। सीता जी जैसे ही राम जी के सम्मुख में बैठी, गठजोड़ा बांधकर, गठजोड़ा बांधते से ही रावण ने तुरंत कहा, मुहूर्त अच्छा चल रहा है, बताओ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना है, शिवलिंग क्या तुम्हारे पास में है? क्या तुम्हारे पास शिवलिंग है? राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाओ हनुमान, कैलाश पर जाना, देवादिदेव महादेव से कहना कि तुम्हारा ज्योति स्वरूप लिंग दे दीजिए, ज्योतिर्लिंग दे दीजिए, जाओ। हनुमान जी कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश पर जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां देखा तो शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब शंकर को शंकर ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी भी शंकर और भोलेनाथ भी शंकर, नहीं मिल, ढूंढ रहे। हनुमान जी वहीं बैठ गए, आएंगे कभी तो आएंगे। शिव जी आए, पूछा क्या चाहिए? आपका ज्योतिर्स्वरूप चाहिए। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग दे दिया, ले जाओ। हनुमान जी को आने में देरी हो रही, लंका का राजा रावण बोल रहा है पूजन चालू करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मंदोदरी पीछे बैठी थी, उस मंदोदरी ने सीता जी से कह दिया, और ये सीता बना पार्थिव शिवलिंग। सीता जी ने कहा, मेरे पति ने हनुमान जी को भेजा है शिवलिंग लेने के लिए। मुहूर्त निकल रहा है, रावण कहने लगे, एक क्षण बच्चा है। ज्येष्ठ का महीना, शुक्ल पक्ष की 10वीं, जिस दिन
माता सीता जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण करा जो रामेश्वर धाम बन गया। शिवलिंग का निर्माण करा। रावण ने देखा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पूजन करो, जल्दी पूजन करो। हनुमान जी को आने में देरी थी, पूजन चालू हो गई। पूजन चालू हुई, पूजन होने के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा मैं शिवलिंग लाए और आपने पूजन कर दी, थोड़ा इंतजार तो करते। राम जी बोले ये रावण कह रहा था कि विद्वान पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है इसलिए कर दी। अब हनुमान जी बोले मैं ये शिवलिंग का क्या करूं, कुछ भी करो इस शिवलिंग को तो मैं यहीं पे रखूंगा। तो इतने में तुरंत राम जी ने कहा तेरी मर्जी हो तो ये सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया है बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग, इसको हटा दे, तेरा शिवलिंग रख दे। हनुमान जी बोले अब भी हटाता हूं। सीता जी ने मंदोदरी को देखा, मेरा बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग ये हटा रहा है। मंदोदरी बोली मेरी मां हेमा ने कहा था शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। सीता तूने जितनी भजन करा होगा तेरा तेज पुंज इस शिवलिंग में आ गया, तो चिंता मत कर, हनुमान को अपना दम लगान दे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग को लपेट लिया, खींचना चालू करा, क्योंकि खींचने वाला भी महादेव था और बैठा भी महादेव था, उठ ही नहीं रहा। खींचने वाला भी शिव। हनुमान कौन? शंकर सुवन केसरी। हनुमान कौन? शिव। खींचने वाला भी शिव है, जमकर बैठा हुआ भी शिव है। सीता जी मंदोदरी से बोली मेरा बनाया शिवलिंग कहीं मिट ना जाए। मंदोदरी बोली मेरी मां ने कहा है पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे ही नहीं हट सकता। कोई साधारण है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी ने पूंछ लपेटी और रामेश्वर का जो शिवलिंग बना था सीता जी ने उसको खींचा, शिवलिंग हिला नहीं। शिवलिंग नहीं हिला, खींच रहे हैं नहीं हिलता। हनुमान जी मौन होकर बैठ गए। राम जी ने पूछा क्या हो गया? हिल ही नहीं रहा। सीता जी मंदोदरी को देखी, मंदोदरी बोली चुप बैठो, ये महादेव है, साधारण नहीं है। लोगों को बालू रेत लगती है, लोगों को कंकर लगता है, लोगों को पार्थिव लगता है, पर मंदोदरी कहती है मेरी मां ने कहा था ये पार्थिव नहीं है, बनाने वाला भी शिव है और बनने वाला भी शिव है, साधारण नहीं हो सकता। यहां बैठकर आप लोग करोड़ों शिवलिंग का निर्माण 5 दिन में करोगे। करोड़ों, जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करोगे तो बनाने वाला भी महादेव होगा और बनने वाला भी महादेव होगा। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे आज भी कहते हैं महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखाएं है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। हनुमान जी नहीं उठा पाए। राम जी से कहा आप कृपा करिए। शिव जी की कृपा का भाव देखिए। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग के पास में ही रखूंगा। सीता जी का जो शिवलिंग, सीता जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया और लंकाधिपति रावण ने जो पूजन कराई, इसको लोग रामेश्वरम कहेंगे। और हनुमान तुम जिस शिवलिंग को लेकर आए हो इसको हनुमतेश्वर कहेंगे। सुनो हनुमान,
रामेश्वरम की पूजन करने वाला जो हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं करा, उसका पुण्य विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बनाए लाए हुए शिवलिंग का दर्शन मूल रहेगा। रामेश्वरम का दर्शन तो सीता जी ने बनाया इसलिए मूल है, पर तुम्हारा बनाया शिवलिंग भी मूल है। बोल हनुमतेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की, मां का स्मरण कर आया। भगवान शिव के त्रिपुरारी नाम का वर्णन। अब पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करते हुए अगर हम उसको श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें, तो एक बात अपनी जिंदगी की उतार कर रखना कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल द्वापर में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल त्रेता में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग और जितने युग निकलते चले गए, जितने युग आते चले गए, जाते चले गए, इन सभी युगों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण देवता करते रहे। और केवल देव नहीं, देवता के साथ में गंधर्व हो, असुर हो, मनुष्य हो, या संसार में निवास करने वाला एक साधारण से साधारण मानव क्यों ना हो, यह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता रहा। एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा, उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार हुआ। कभी भगवान शंकर के नाम का उच्चारण उसने किया ही नहीं, शिव तत्व को कभी उसने जाना ही नहीं। शरीर में ताप पड़ा, जब शरीर में ताप पड़ा और उसके शरीर को कंपन होने लगा, बुखार पड़ने लगा, शरीर को ताप होने लगा, बुखार पड़ने लगा, तब वो ठंड से कांपते हुए शरीर के ताप के कारण वो शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश कर गए। ये हमारी शिव महापुराण का कथा का महत्व हमें वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा का महत्व हमसे कर रहा है। शिवालय में प्रवेश कर गया, अब शरीर कांप रहा है, शरीर में तपन हो रही है, और शंकर जी के मंदिर में बैठा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान भूदेव, एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में तो ताप पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट हो रहा है, और ये शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शिव का जय घोष हो रहा है, शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ब्राह्मण देवता बार बार आवाज लगाकर कर रहे हैं हर हर महादेव। जब ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव कर रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसको कष्ट हो रहा है। अभी इससे पहले जो छत्तीसगढ़ की कथा थी उसमें हमने वर्णन किया था, छत्तीसगढ़ की कथा में आपको कहा था कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारे अंदर ताप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूं, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूं, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूं, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने पंडालों में, जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए,
कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय, ये एक अलग विषय। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो मां की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती है ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को मां लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है, बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो मां चली जा रही है, उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा, थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे होंगे, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना, तो जिंदगी के साथ हम अपने ध्यान को रमाकर चले, हम अपने ध्यान को लगाकर चले। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर, बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्तवृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा, इसको गुस्सा आ रहा कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा देवराज, भवन से मंदिर से बाहर निकल गया, मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए, और देवराज को लेने के लिए देवादिदेव महादेव नंदी को लेकर आए, और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया, देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न होगा कि मैं पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किया, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल, बहुत सारी चीज, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म, अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म।
केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्तजनों पे भीड़ पड़ी है, फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा। बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई। शिव कथा कर रही, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त हैं, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी विरल भक्ति है, शिव कथा की। और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा, कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवादिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देवराज को उसका पुण्य नहीं मालूम था। अब देवराज ने कैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए। ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल था। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बात है महाराज जी, शिव जी की कथा और मां जगतजननी दुर्गा भवानी, मां पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया की कथा में हो रहा है 5 दिन तक। और ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का आनंद। कहते हैं इस भूमि पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने तप करा था। उस तप का फल यह हुआ कि मां पीताम्बरा ने स्वयं स्वामी जी महाराज जी को दर्शन दिया। उस तप का फल यह मिला, स्वामी जी ने तप करा तो उसके तप का फल यह मिला कि मां पीताम्बरा ने आकर दर्शन दिया। मां पीताम्बरा ने दर्शन दिया। अब आप भी तो तप कर रहे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। और ये पंडाल 2 दिन पहले रात्रि को आप आकर देखते तो पंडाल धीरे धीरे भरना प्रारंभ हो गया था। 2 दिन पहले से लोग तप साधना में लगना प्रारंभ हो गए। अपना अपना आसन बिछाया, बैठ गए, तप साधना में लीन हो गए। और ये तप साधना ही तो है आपकी, जो आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा कि मैंने पुण्य कौन सा करा, तो महादेव ने केवल एक ही बात कही कि ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता जी का पुण्य था। तुम्हारी माता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है। तेरी माता 1 लोटा जल मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर समर्पित करती थी। उस जल का फल ये मिला कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तूने शंकर के मंदिर में पहुंचने के बाद चोरी करता था, तू चोरी करने के बाद भी तू शिव मंदिर में पहुंचकर कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण कर तू भूलवश बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और यहां तेरे प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का जो वृक्ष है ये मेरा एक स्थान है, मेरा स्थान। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है बाबू, जरा ध्यान रखिए। आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही, आवाज नहीं। एक नियम बनाकर हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया। और गलत काम में लगने के बाद उस बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए और वो शिव के धाम चले गए। वो घड़ी के नियम हम बनाए। एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को उतना समय हम परमात्मा। एक जीजी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए? हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस
घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही, उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत है। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मार। वो करने वाला बैठा हुआ है, वो उदार बैठा, वो करता है स्वयं। अब चित्त से स्मरण कर कर, हाँ ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे, थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। सदिदेव महादेव की करुणा कृपा उदारता दया, जिन श्री स्वामी जी महाराज ने दतिया की इस पावन धरा पर, उधर भी पब्लिक को आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए सभी जगह की। मां पीताम्बरा की इस पुण्यमय पावनमय धरा पर दतिया की इस वीरभूमि पर श्री स्वामी जी महाराज ने आकर जो तप साधना करी, और उस तप साधना का जो वनखंडेश्वर महादेव जो मां पीताम्बरा की पीठ पर विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर वनखंडेश्वर महादेव की इस आनंदमय रसमय भूमि पर जब श्री स्वामी जी महाराज ने तप साधना करी, और उस तप साधना का बल, उस तप साधना का जो पुण्य है, बल है, मां बगलामुखी की स्थापना, मां धूमावती की स्थापना और पीताम्बरा पीठ को विराजमान करना, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के चरणों को दंडवत प्रणाम नमन, जिनकी तप साधना की ये भूमि दतिया रही है। ऐसी तप साधना संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जब करते हैं तो उस तप साधना का जो बल प्राप्त होता है, उस तप साधना का जो पुण्य प्राप्त होता है, उस स्थान का जो मूल तत्व प्राप्त होता है, उसी से जनमानस का कल्याण हो जाता है, उसी से संपूर्ण जनमानस का उद्धार हो जाता है। जो ये पार्थेश्वर शिवलिंग का जो निर्माण चल रहा है, प्रतिदिन लाखों शिवलिंग का निर्माण करते करते करोड़ों शिवलिंग के निर्माण तक आप और हम पहुंचेंगे। पार्थेश्वर शिवलिंग के निर्माण,
दतिया नहीं, दतिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, माँ पीताम्बरा के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिवलिंग के निर्माण, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल, पार्थिव करोड़ों शिवलिंग के निर्माण का एक आनंद, इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण भूमि पर, मध्य प्रदेश की भूमि को तो दिया ही, पर संपूर्ण भारत की भूमि को परम पूज्य गोलोकवासी पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी महाराज ने इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाकर संपूर्ण देश में एक शिवलिंग निर्माण को जनमानस तक पहुंचाया। दद्दा जी अगर उनके लिए कभी कहने का मौका मिले तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि शिव को देख लो और शंकर के दूसरे रूप को देख लो तो श्री दद्दा जी महाराज जी थे। दद्दा जी ने करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण किया, करोड़ों। जिनका जीवन, जिनका मनुष्य देह, जिनका मानव शरीर केवल भगवान की, शंकर के गुणगान के लिए ही हुआ था। जिन्होंने केवल अपने जीवन काल में भगवान शिव की भक्ति करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के माध्यम से संपूर्ण विश्व का कल्याण करवाना, एक उद्देश्य दद्दा जी का था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, और उनकी ये समिति और ये दतिया की माँ पीताम्बरा की पूरी भूमि जो श्री दद्दा जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोड़ों की मात्रा में कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। ये हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव की एक अविरल भक्ति का एक स्वरूप है। अब जितने भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी उपासक यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, वो अपने हृदय में एक बात का स्मरण कर कर बैठना कि अधिक मास बढ़ता चले जा रहा है, अधिक मास के विराम की ओर अपन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा माँ पीताम्बरा की गोद में हो, माँ जगतजननी की गोद में हो, तो ये समझ लेना कि संपूर्ण देशवासियों का जरूर कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला होगा। जो धूमावती की भूमि से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि को एकाग्रित कर कर ये विचार कर कर कथा सुनना कि माई की गोद में बैठकर कथा सुन रहे। स्वयं देवाधिदेव महादेव को कथा श्रवण करने के लिए या भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए आप लोगों ने हमको नहीं बुलाया, हम तो कहेंगे माई ने निमंत्रण देकर इस शिव महापुराण को बुलाया। ये माई की कृपा है, ये माई ने बुलाया। इसीलिए वो एक वो लाइन कहते हैं ना,